बच्चों एग्जाम्पल नंबर 37 पेज नंबर 362 पर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा ही क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी आया था, मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, log 1 + cos x वाला वही क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको हम आई मान लेंगे, लिमिट 0 to π/2 है, देख लीजिए इसकी पहले से 0 to π/2 log ई बेस पर sin x हमारा फलन है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। ध्यान देना, अगर log sin x होगा तब भी ऐसे करेंगे, अगर ये log cos x होता तब भी करने का तरीका यही होता। आई बराबर लिमिट 0 to π/2 log ई बेस पर, सबसे पहले फिफ्थ प्रॉपर्टी लगाएंगे sin π/2 माइनस एक्स और dx, चूंकि लिमिट 0 to एफ एक्स डी एक्स बराबर लिमिट 0 to एफ ए माइनस एक्स और dx। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी लगा दी, आई इज इक्वल टू लिमिट 0 to π/2 log ई बेस पर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है cos x और dx, बिकॉज साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा होता है। इक्वेशन नंबर हमारी, इसको हमने 2 मान लिया, 1 + 2 करा तो यहाँ पर 2i आ गया और लिमिट 0 to π/2। पहले हमारे पास क्या है log ई बेस पर sin x dx है प्लस लिमिट 0 to π/2 log ई बेस पर cos x और dx है। दोनों फलनों की समाकलन की लिमिट क्या है, समान है, तो वो एक ही में आ जाएंगे क्योंकि दोनों की लिमिट समान है। 2i बराबर लिमिट 0 to π/2। तो आप ध्यान से अगर देख रहे होंगे तो log ई बेस पर sin x प्लस log ई बेस पर cos x और ब्रैकेट बंद और dx, log a प्लस log b, तो log a इंटू बी, 2i बराबर लिमिट 0 to π/2 log ई बेस पर ये आ गया sin x इंटू cos x और dx, बिकॉज log ई बेस पर a प्लस log ई बेस पर b log ई बेस पर a इंटू बी। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए, इस sin x इंटू cos x को मैंने वहाँ भी बताया था उस क्वेश्चन में, इसको sin x बनाना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा sin x का है तो इसको sin x बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, 2 से गुणा करेंगे और 2 से भाग करेंगे। 2i बराबर लिमिट 0 to π/2, और कहाँ करेंगे याद रखना, फलन में करेंगे log के, log 2 इंटू साइन एक्स cos x अपॉन 2 और dx। ठीक है, तो इस स्टेप को आप याद रखेंगे कि मैंने कहाँ मल्टीप्लाई करा, फलन में किया है। तो ये आ गया 2i बराबर लिमिट 0 to π/2 हो गया और log ई बेस पर ये sin 2x हो गया अपॉन 2 और dx। ठीक है, 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, log a अपॉन b का फॉर्मूला लगा दिए, तो 2i बराबर लिमिट 0 to π/2 log ई बेस पर sin 2x माइनस log ई बेस पर 2 और dx, बिकॉज log ई बेस पर a अपॉन बी बराबर log ई बेस पर a माइनस log ई बेस पर b। देख रहे हैं हम ध्यान से कि हमारा log a अपॉन b का फॉर्मूला होता है। अब आप क्या करेंगे, इसको अलग समाकलन में, इसको अलग, तो 2i बराबर लिमिट 0 to π/2 log ई बेस पर sin 2x और dx माइनस log ई बेस पर 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, लिमिट 0 to π/2 और केवल क्या बचा dx। अब ध्यान दो, मैं क्या बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, कि हमें क्या करना है कि ये जो log sin x वाला फलन है, log sin 2x वाला फलन है, ये इसको sin x बनाना है। क्या बनाना है इसको, sin x, तो इस 2x को x बनाना है, तो इस 2x को मैं क्या करूँगा, t मानूंगा, जैसे मैंने उस क्वेश्चन में करा था, पुट 2x बराबर t, तो 2 dx बराबर dt, तो dx बराबर dt बाई 2, तो dx की तो ये आ जाएगा और लिमिट चेंज हो जाएगी हमारी, तो लिमिट चेंज हो जाएगी, तो लिमिट 2x बराबर t और 2x बराबर t, तो 2 गुणा 0 बराबर t, तो 0 बराबर t, 2 गुणा π/2 बराबर t, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो पाई बराबर t। तो अब क्या हुआ क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या होगा, 2i बराबर लिमिट होगी 0 to π। ठीक है, पहले 0 to π/2, लिमिट 0 to π होगी, log ई बेस पर sin t और dx की जगह dt बाई 2, तो dt और बाई 2 कहाँ गया बाहर, माइनस log ई बेस पर 2 और dx से समाकलन x लिमिट 0 to π/2। अब देखो, मैं जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि मैं किसी फलन को जो t में लिखा है उसका x में लिख सकता हूँ, जो x में लिखा है उसे t में लिख सकता हूँ, तो 2i बराबर 1/2 लिमिट 0 to π log ई बेस पर ये हो गया
साइन एक्स और डी एक्स, ठीक है, माइनस लॉग ई बेस पर 2, ये कितना हो गया पाई बाई 2 माइनस 0। कौन सी प्रॉपर्टी से, चूंकि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर फलन एक्स में दिया है, इस फलन को मैं ए टू बी एफ टी डी टी में लिख सकता हूँ। फलन अगर एक्स में दिया है तो आप उसको फलन को टी में चेंज कर सकते हैं, तो वो मैंने कर दिया। लेकिन अब परेशानी ये है कि इसको अभी मैं आई नहीं लिख सकता, लॉग साइन एक्स को। क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि इसकी लिमिट 0 से पाई है। अगर ये 0 टू पाई बाई 2 होती तभी तो लिख सकता था। तो इसका मतलब मुझे लिमिट हाफ वैल्यू डबल करनी पड़ेगी, तो उसके लिए मुझे प्रॉपर्टी में जाना पड़ेगा। तो माना, ध्यान दो, माना एफ एक्स बराबर साइन एक्स है, तो एफ ऊपर की लिमिट कितनी है पाई, एफ पाई माइनस एक्स बराबर साइन पाई माइनस एक्स। तो एफ पाई माइनस एक्स बराबर साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन एक्स। एफ पाई माइनस एक्स बराबर कितना आ गया, एफ एक्स आ गया, ठीक है। तो अब आप समझ गए कि मैं अब प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। तो प्रॉपर्टी क्या है, लिमिट 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर 2 इंटू 0 टू ए लिमिट, वो डबल हो गई, और लिमिट कितनी होगी, आधी, लिमिट हाफ वैल्यू डबल एफ एक्स डी एक्स। तो इस प्रॉपर्टी से मैं उसको क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा। तो अब मैं चेंज करने जा रहा हूँ। तो 2i बराबर हमारे पास आ गया, यहाँ पर आ जाइए। तो 2i बराबर यहाँ पर हमारे पास हो गया 1/2 है, तो मैंने दुगना कर दिया इसको। लिमिट 0 टू पाई थी, तो 0 से कितनी हो गई, पाई बाई 2 हो गई, और लॉग ई बेस पर ये हो गया साइन एक्स डी एक्स। ये तो वही रहा, केवल लिमिट हाफ 0 से पाई बाई 2 और वैल्यू डबल माइनस, और आगे चल रहा है हमारे पास पाई बाई 2 लॉग ई बेस पर 2, यहाँ 2 से 2 कट गया, 2i बराबर, अब तो मैं इसको i लिख सकता हूँ 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स। को क्वेश्चन ये था i माइनस पाई बाई 2 लॉग ई बेस पर 2, i को इधर लिया है, तो 2i में से i घटाया, i बचा, तो माइनस के पाई बाई 2 और लॉग ई बेस पर 2। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर आ गया माइनस का पाई बाई 2 लॉग ई बेस पर 2। अगर ये क्वेश्चन कॉस में होता, जिसे आप अपना आप करोगे, इस क्वेश्चन को आप अपना आप करोगे 0 टू पाई बाई 2 लॉग ई बेस पर कॉस एक्स और डी एक्स, इस क्वेश्चन को आप अपना आप सॉल्व करोगे। ये आपका काम है इसको सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए बच्चों, बहुत ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर अब हमारे पास आ गया है 36, एग्जाम्पल नंबर 36 है, और पेज नंबर 362 पर है। कितना लिखा है, पाई बाई 6 से पाई बाई 3 है, लिमिट, और डी एक्स अपॉन 1 प्लस रूट 10x है। सबसे पहले क्या करो, इसे आई के बराबर मान लो, इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इस रूट 10x को तोड़ दो। तो आई बराबर लिमिट पाई बाई 6 से पाई बाई 3 डी एक्स अपॉन 1 प्लस रूट 10x को लिख लिया रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स, ठीक है। अगर मैं रूट कॉस एक्स एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम लेने के बाद ये कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। तो मैंने सीधे पाई बाई 6 से पाई बाई 3 इसको ऊपर ले गया, तो रूट कॉस एक्स आ गया, और ये हो गया रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स और डी एक्स। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मानो, ऊपर वाले को मत मानो, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब एक प्रॉपर्टी याद करो, मैंने आपको लिखाई थी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर, ये प्रॉपर्टी है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर लिमिट ए टू बी एफ ए प्लस बी, दोनों लिमिट जोड़ दी, और दोनों लिमिट जोड़कर एक्स को हटा दिया, प्लस ए प्लस बी माइनस एक्स, थी प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी आप इसमें अप्लाई करो। ये प्रॉपर्टी केवल एक ही क्वेश्चन में लगी है, जितनी पूरी एक्सरसाइज है ये एग्जाम्पल है। एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी पर नहीं था, केवल एग्जाम्पल में है। तो आई बराबर पाई बाई 6 से पाई बाई 3 अंडर रूट के अंदर कॉस पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स, नीचे अंडर रूट के अंदर कॉस पाई बाई 6 से पाई बाई 3 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर साइन पाई बाई 6 से पाई बाई 3 पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स और डी एक्स, ठीक है। आई बराबर लिमिट पाई बाई 6 से पाई बाई 3 अंडर रूट के अंदर कॉस पाई बाई 6 में पाई बाई 3 ऐड करा, यहाँ देखो पाई बाई 6 में पाई बाई 3 ऐड करा, 3 एलसीएम 6 एलसीएम पाई प्लस 3 टू 6 2 पाई 3 पाई बाई 6 3 टू 6 कितना बचा, पाई बाई 2। तो पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 की वैल्यू पाई बाई 2, तो ये आ गया कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब तो आप समझ रहे हो कितना आसान सवाल है। कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स और डी एक्स
आई बराबर लिमिट π/6 से π/3, अंडर रूट के अंदर ये साइन एक्स बन गया, ये अंडर रूट के अंदर कॉस एक्स बन गया, और ये भी अंडर रूट के अंदर नहीं, ये पहला वाला तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा साइन एक्स बना, और ये बना कॉस एक्स डी एक्स। इक्वेशन नंबर 2, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो इसको 1 और 2 को क्या कर देंगे आप, ऐड कर देंगे, तो 2i लिमिट 0 to π/2। तो 1 हमारी क्या थी, 1 हमारी थी अंडर रूट के अंदर कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये अलग है, ये अंडर रूट अलग है, प्लस लिमिट 0 to π/2, यहाँ आ गया अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स और डी एक्स, दोनों को जोड़ दो, तो 2i बराबर लिमिट 0 to π/2। दोनों को एक ही इंटीग्रेशन के अंदर ले आओ, अंडर रूट कॉस एक्स क्यों ले आ रहे हैं, क्योंकि इनकी समाकलन की लिमिट जो है वो एक जैसी है, इसलिए हम ला पा रहे हैं, नहीं तो हम दोनों फलनों को एक ही समाकलन में नहीं ला सकते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ लिमिट। उनके लिमिट्स के कारण हम उनको एक ही समाकलन में ले आ रहे हैं, क्योंकि दोनों की लिमिट, दोनों समाकलनों की लिमिट समान है, और ये हमारा डी एक्स हो गया। तो 2i बराबर लिमिट 0 to π/2, और एलसीएम आ गया अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, ऊपर आ गया अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, और आप ये देख रहे हैं इससे ये कैंसिल हो गया, सेम है। तो 2i बराबर 0 to π/2, अब एंड की ओर आ गए, ये 1 into dx हो गया, तो 2i बराबर 1 का समाकलन x होता है, लिमिट 0 to π/2 है, इसका समाकलन π/2 माइनस 0, तो कितना आ गया π/2, तो 2i बराबर π/2, तो i बराबर हो गया π/4, i की वैल्यू आ गई π/4, ये हमारा आंसर